अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज आपका वो कहते हैं ना, वेलकम करती हूँ मेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन पे। और मैं आज आपको दिखाऊंगी कि एक मॉम की बिजी मॉर्निंग रूटीन कैसी होती है। लाइक आप यकीन करें, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैरों के नीचे ना वो व्हील्स हैं और मैं इतनी एक फ़्लो में काम कर रही होती हूँ, कोई ब्रेक नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। जैसे मुझे किसी ने ऑटो पायलट पे लगाया हो और मैं आराम से खुद ब खुद काम किए जा रही हूँ, रुकती नहीं हूँ। एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ ही चौथा और चौथे के साथ ही पांचवा। तो आज मैं मॉर्निंग में उठी थी थोड़ा लेट। मैं उठी थी तकरीबन 6 बजे, क्योंकि आज मैं 5:30 नहीं उठी थी, 6 o'clock उठी हूँ। उसकी रीज़न आपको बताती हूँ। तो ये पड़ा है जी रात का हमारा बचा हुआ सालन। कल मैंने कीमा प्याज बनाए थे और ये पड़े हुए हैं यहाँ पे। हो सकता है किसी बच्चे को नाश्ते में खाने हो, तो बस अभी मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। आप कहेंगे पतीली में क्या पड़ा हुआ था। तो इधर जनाब हम लोग कर रहे हैं पिज़्ज़ा बेक, जो कि कुछ लोगों को हमारे ही व्लॉग में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे दो बच्चे सिर्फ पिज़्ज़ा ही लेके जाते हैं स्कूल में। और इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा आज आप ये देखें। सुबह 6 बजे मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ जी जनाब, मैं पुलाव बना रही हूँ। तो ये वो वाली बात है ना कि अब जब आप एक माँ होते हैं ना, तो माँ की ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। कल मैं आपको अब ऑनेस्टली बताऊं तो कल मैंने चिकन बेक किया और मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल गया कि जाना के लिए और जिब्राइल के लिए मेरे पास पुलाव नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि पुलाव देती हूँ मैं रोज़ उनको। तो मुझे सुबह सुबह ये हुआ, रात में मैंने याद कर लिया था जब मैं सोने के लिए गई। तो मैंने कहा मैं सुबह उठूँगी, उठते साथ पहली चीज़ मुझे क्या करनी है, मुझे पुलाव बनाना है। तो अभी हम साथ बना रहे हैं जी पुलाव, और साथ उसके हम लोग बना रहे हैं जी लंच। और ये अर्ली मॉर्निंग पुलाव की खुशबुएं पूरे घर में मैंने फैला दी हैं। बहुत कम ऐसा होता है मैं ऐसी कोई चीज़ भूल जाऊँ, वरना हमेशा मुझे चीज़ें याद रहती हैं। मैं अपनी लिस्ट के मुताबिक काम करती हूँ। फिर मुझे ये था कि आजकल वही मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप कहेंगे कि गुल आज 6 o'clock कैसे उठी, 5:30 उठती हूँ। नॉर्मली 5:30 के इन बिटवीन कहीं उठती हूँ, कभी 5, कभी 5:15, कभी 5:30। आज मैं 6 बजे इसलिए उठी क्योंकि माशाल्लाह इस सेमेस्टर में दजाना की क्लासेस होती हैं जी लेट स्टार्ट। तो दजाना निकलता है छोटे बहन भाइयों के साथ, जो कि होता है तकरीबन हमारे पास 8:15 का टाइम। और वो 8:15 जब बस उसने लेनी होती है तो वो फिर उसी टाइम से निकलता है। उसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तकरीबन कोई 12 बजे होती है, कोई 1 बजे। तो इस हिसाब से इस दफ़ा उसका सेमेस्टर अर्ली वाला नहीं है, तो मुझे होता है कि सिर्फ अर्ली मॉर्निंग जो उठ के जाना है ना, वो बैब्रस ने जाना है। तो मैं इसलिए मैंने अब ½ एन आवर का अपने आप को मार्जिन दे दिया। और फिर ये था कि मेरी क्लास थी रात को 6:30 to 9:30। तो 9:30 के बाद फ्री होते, घर में पहुँचते पहुँचते, काम सारे करते करते मुझे बज गए थे 11:30 बजे का टाइम, कि मैं 11:30 बजे बेड में गई और सोते सोते मुझे 12 बज गए थे। तो 12 बजे सोई और मैंने 5 बजे का अलार्म लगाना होता, तो सोचे मेरा क्या हाल होता। क्योंकि 12 भी मैं ये कह रही थी कि मेरे बज गए होंगे, 11:30 पौने 12 मैं बेड में गई थी, तो मुझे नहीं पता कितनी देर मुझे लगी होगी। तो बस साथ में हो गया है जी, बच्चों की लंच रेडी हो रहे हैं। साथ में आपको ये दिखा रही हूँ कि अर्ली मॉर्निंग ये नहीं होता कि एक काम ख़त्म होगा तो दूसरा होगा। आप देखिए अभी छोटे बच्चों के लंच पैक ही हो रहे हैं, तो साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, बैब्रस के लिए जी बन रहा है उसका ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट होता बड़ा सिंपल है, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है। उसको एक ब्रेड का स्लाइस चाहिए होता है, और ब्रेड के स्लाइस में मैं ज़्यादा सारा उसको बटर लगा के देती हूँ। अब अंदाजे से बताऊँ तो 1 to 2 टीस्पून तो मैं बटर लगा ही देती हूँ। कभी कभी बोलती है अम्मा इतना बटरी है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अर्ली मॉर्निंग एनर्जी चाहिए होती है, तो कुछ हेल्दी इनटेक करना चाहिए। मुझे लगता है कि बटर मार्जरीन वगैरह से इन चीज़ों से बहुत बेहतर होता है। और ये मैं लेती हूँ जो बटर, इसके ब्रांड का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा बटर है। फ्रिज में भी रखो तो इतना सॉफ्ट रहता है, लाइक फ्रिज से निकालने के बाद भी आराम से नाइफ़ के साथ इसको आराम से आप निकालेंगे भी। आप देखिएगा जब मैं इसको स्प्रेड करूँगी तो ये फ्रिज में रखा हुआ बटर कितना ईजीली स्प्रेड हो जाएगा। पहले मैंने स्लाइस निकाला था तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा कम है, फिर मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा है। तो बैब्रस को इन बिटवीन चाहिए होता है, ना बहुत ज़्यादा रोस्टेड टोस्टेड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला। तो अब इसमें हम करेंगे, वो कहते हैं ना, खुले हाथ के साथ बटर हम इस पर अप्लाई कर देंगे। और बटर बहुत सॉफ्ट होता है। बैब्रस की शोर मचाने के बावजूद उसको देती हूँ भर भर के बटर के, ताकि मॉर्निंग में जाएगी तो अच्छा हेल्दी एक उसको, वो कहते हैं ना, स्टमक में कोई चीज़ होनी चाहिए। तो बस वो, और साथ में मेरी तरह से वो लेती है थोड़ा सा जूस। लोग जूस भी आप देख लें छोटे गिलास का भी हाफ़ लेती है, लेकिन मैं उसको किसी बच्चे को भी नाश्ता किए बगैर घर से नहीं जाने देती। ये मेरे घर का असूल है। हालांकि जब मैं छोटी थी मेरे घर का असूल डिफरेंट था, मैंने ज़िंदगी में कभी नाश्ता नहीं किया था और बहुत देर तक मुझे नाश्ते की आदत ही नहीं थी। लेकिन इवेंचुअली अब तो बहुत आदत हो गई। अब तो मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे पहली चीज़ क्रेविंग जो होती है ना, वो मुझे नाश्ते की होती है। लेकिन यही होता है कि जिन दिनों में मैं कहवा वगैरह ले रही होती हूँ, फिर उसके साथ आपको एक गैप मिल जाता है। और जब मैं कहवा नहीं लेती हूँ तो फिर तो मेरा सुबह सुबह दिल करता है कि बस आज मैं ले ही लूँ, बस सुबह सुबह नाश्ता कर ही लूँ। तो जनाब ये बैब्रस के लिए फ्रूट्स पैक हो रहे हैं। एक हैंडफुल भर के मैं देती हूँ इनको बेबी कैरेट्स का, साथ में तकरीबन एक एप्पल से तो कम ही होते हैं। बहुत बड़ा एप्पल है तो मैं उसको उसके 2 पीसेस दे, 3 पीसेस मैंने दिए हैं बैब्रस को, 2 पीसेस मैंने दिए हैं बैब्रस जिब्राइल के लंच बॉक्स में।
और एक ये वाला पीस जो होता है उसका होता है जनाब, उसके पिज़्ज़े का मैं पैक उसको देती हूँ। और साथ में उसको मैं देती हूँ जी क्रैकर्स, ये उसको फ़िश क्रैकर्स अच्छे लगते हैं तो ये मैं उसको दे देती हूँ। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जी बैब्रस की, एक्चुअली 4, लेकिन लेके वो ज़िप लॉक में जाती है क्योंकि बड़े बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि वो कैसे लंच बॉक्स में भर भर के लेके जाएँ चीज़ें। तो इधर मैं आपको दिखा दूँ, चावल आपको नज़र आ रहे हैं ऑटो पे हैं, यानी इसका मतलब है वो पक रहे हैं, पकना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले हम लोग पैक कर लेते हैं जी मिकाइल का लंच बैग। और मिकाइल का लंच बैग जो है वो उसका बड़ी, वो कहते हैं ना कि सर्टेन चीज़ें ही वो लेके जाता है, उसके अलावा उसको कोई चेंज नहीं चाहिए। जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं बस वो ही उसको लेके जानी है। साथ में मैं कुछ कैरेट्स रख देती हूँ, कुछ फ्रूट स्नैक्स होते हैं, बाकी कुछ क्रैकर्स वगैरह। ये क्रैकर्स का मैंने बड़ा पैक लिया हुआ जो फैमिली साइज़ होता है, तो जो पैक मैं उसका इंडिविजुअल अंदर से खोलती हूँ उसको फिर मैं एक ज़िप लॉक में डाल कर रख देती हूँ, क्योंकि अगर इसको हम ज़िप लॉक में नहीं डालेंगे ना तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स होती हैं माओं की ज़िंदगी में जो आप लोग करते हैं। और साथ में एक बाद में उसको मैं दे दूँगी चॉकलेट, जूस या मिल्क वगैरह मेरे बच्चे साथ नहीं लेके जाते, पीने के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी ही पीते हैं स्कूल में, उनको और कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये देख मिकाइल का तो हो गया लंच पैक। और अब मैं जिब्राइल के लिए बड़ी कंफ्यूज थी कि जिब्राइल को क्या चाहिए। एप्पल रख दिए, साथ इसके लिए भर भर के डाल दूँगी रेस्पेरीज़, और साथ में इसको भी एक चॉकलेट का दे दूँगी जी, छोटी चॉकलेट्स हैं बाइट साइज़ की, वो दे दूँगी। और अभी मैं कंफ्यूज थी कि जिब्राइल ने राइस लेके जाने हैं या कीमे का रोल लेके जाना है। और जिब्राइल ऊपर शॉवर ले रही थी तो मैंने कहा चलो जब ये नीचे आएगी उससे पूछ के उसके मुताबिक उसका लंच पैक करती हूँ, आपको फिर एंड पे इंशाल्लाह ताला दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक कि मैंने इसके लिए क्या बनाया है। चॉकलेट मैं यहाँ पे रख देती हूँ, बाकी चीज़ें मैं समेटा समाटे भी साथ साथ कर लूँ, ये भी मेरी आदत है। मॉर्निंग में भी इवन नाश्ते के साथ इतनी मसरूफियत होने के बावजूद भी मैं सारे काम साथ साथ करती हूँ ताकि कोई चीज़ भी फैली हुई ना पड़ी रहे। तो ये बैब्रस का लंच पैक हुआ पड़ा है और मिकाइल का लंच कम्प्लीटली पैक हो चुका है। और अभी जिब्राइल का एंड जाना का लंच मैंने भी पैक करना है। मैंने कहा चलिए आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। तो मॉर्निंग में ये माओं के लिए बड़ी स्ट्रगल होती है, लेकिन वही वाली बात, स्ट्रगल स्टार्ट में होती है लेकिन जब आपको आपके बच्चों के मिजाजों का पता चल जाता है ना, फिर आपको वो चीज़ें कोई भी मुश्किल नहीं लगती हैं। अब मुझे पता होता है, या मैं जैसे वाटर बॉटल्स निकाल रही हूँ, जब इनको फिल करना है पानी के साथ, जिब्राइल की जो वाटर बॉटल है वो ऊपर अपने साथ लेके जाती है। ये मेरे बच्चे जो हैं इन सब के पास घर की वाटर बॉटल्स डिफरेंट है और बाहर की वाटर बॉटल डिफरेंट हैं। बाहर से मुराद स्कूल है और स्कूल में उनकी डिफरेंट होती हैं। ये स्कूल वाली हैं इनकी जो स्क्वीज़ करने वाली होती हैं, और घर के लिए मैंने अलग से रखी हुई हैं। लेकिन जिब्राइल को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो कहती है माँ प्लीज़ मैं ये यूज़ कर लूँ। तो भाई अगर इतने प्यार से कोई प्लीज़ कहेगा तो आप कैसे ना कर सकते हैं। तो जब वो नीचे आती है तैयार श्यार हो के कपड़े वगैरह चेंज करके, तो उस वक्त फिर वो आके अपनी बॉटल को ख़ुद फिल कर लेती है। और दुजाना भी अपनी बॉटल ख़ुद फिल कर लेता है क्योंकि लेट जा रहा होता है तो उसको तब मैं पी रहा हूँ, अभी भर लूँगा अभी भर लूँगा। तो ये बीच वाले जो 2 बच्चे हैं ना उनकी वाटर बॉटल्स मैं फ़िल कर रही हूँ, जिस चीज़ की भी अवेलेबल होती है वो मैं फ़िल करके रख देती हूँ ताकि उनको ना करना पड़े। तो माओ को ये सब पता चल जाता है। मुझे मेरे बच्चों के मिजाजों का पता है, किसको कितना ठंडा पानी चाहिए, किसको कितना गर्म पानी चाहिए है, किसको कितना बॉटल भरी हुई चाहिए कि हाफ़ चाहिए। क्योंकि मिकाइल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर मैं बॉटल को बिल्कुल फुल कर दूँ। वो कहता है अम्मा मुझे ना 1/3 जो है ना बॉटल का एम्प्टी दिया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता इतनी ज़्यादा भरी हुई। साथ में हो रहे हैं जनाब काम, और इधर हो गए हैं जी बैब्रस के बालों का टाइम। और अभी 7 बज चुके हैं तकरीबन, और बैब्रस की बस आएगी तकरीबन 7:20 पे, वो निकलती है घर से। तो अभी ये वाला काम भी रोज़ करना पड़ता है। कभी इसकी मैं फ्रेंच ब्रेड बनाती हूँ, कभी डच ब्रेड बनाती हूँ, कभी सिंपल ब्रेड, और कभी इसके बाल खुले रखती हूँ, बस छोटा सा ऊपर से बालों का हेयर स्टाइल बना दिया। तो ये सारी रूटीन के काम भी साथ चलते हैं। इस पर देखिए मुझे तकरीबन 5 मिनट लगे एक साइड की ब्रेड बनाने में, तो ये दोनों साइड की ब्रेड पे 10 मिनट्स लग गए। तो ये सारा टाइम मुझे मैनेज करना पड़ता है, और ये रोज़ की रूटीन है। ये ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। इसकी माशाल्लाह इसके बालों को मुझे रोज़ टेक केयर ख़ुद ही करना पड़ती है। अब आते हैं जी नाश्तों की तरफ। तो नाश्ते में क्या बन रहा है, इधर एक रोटी का पेड़ा करके रखा हुआ है क्योंकि मिकाइल तो रोटी के बगैर खैर से जाता नहीं है, और दजाना को ब्रेड एंड एग देना पड़ता है। वो किसी भी फॉर्म में ले लेता है, कभी स्क्रैम्बल्ड एग कहता है, तो कभी खाकीना पे बोलता है, तो कभी इसको सिंपल ऑमलेट ब्रेड चिली वाला चाहिए होता है। तो जो वो कहता है वही मैं उसको बना के देती हूँ, लेकिन नॉर्मली वो डेली यही खाता है। लाइक आउट ऑफ, वो कहता है ना कि 10 में से 9 डेज तो वो यही खाता है। किसी एक दिन उसका मूड फिर चेंज हो जाए तो फिर मुझे कहता है अम्मा थोड़ा सा डिफरेंट बना के दे दें। तो काम करते हुए ये भी याद रखना है कि क्योंकि ये जो गैस के स्टोव नहीं है कि आपने बंद किया तो
वो उसकी हीट ख़त्म हो जाती है। बिजली के होते हैं तो आपको फ़ौरन से चीज़ हटानी पड़ती है, वरना क्या होता है कि वो आपका जो बर्तन या तवा जो भी होता है वो जल जाता है। अब दजाना क्या लेता है जी, दजाना लेगा ये वाला जूस, इसको वो दूसरा जूस अच्छा नहीं लगता, तो दजाना लेता है ये वाला जूस। इसको कूलर जामर अच्छा लगता है। शुगर होती है इसमें, लेकिन भाई इतने बड़े बच्चे हैं, सारा दिन उन्होंने बेचारों ने क्या क्या काम करना होता है, तो फिर इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं उनको देती हूँ मॉर्निंग में थोड़ा सा शुगर का इंटेक, ताकि उनको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट मिल जाए। इधर देखें रोटी पक रही है जी मिकाइल के लिए, और साथ में हमारे पुलाव तैयार हो गया था, तो मैंने कहा चलें अब आपको पुलाव की शक्ल भी दिखा देती हूँ। तो ये वही वाली बात है ना कि देखने में आपको लग रहा होगा कि हाँ ये अल्लाह इतने काम, लेकिन ट्रस्ट में कि मुझे फील नहीं होता कि मैं जब उठती हूँ तो मुझे पता होता है मैंने ये सारे काम करने हैं। कोई काम भी मुझे भारी नहीं लगता, कोई काम मुझे मुश्किल नहीं लगता, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर लेती हूँ। तो अब बेबस की बारी है जी, बेबस जा रही है स्कूल खैर से। तो ये देखें बेबस जब जाती है, पहले कितना अंधेरा होता था, रात होती थी बिल्कुल, तो अब दिनों का थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि दिन अब थोड़े थोड़े लंबे होते जा रहे हैं, तो शामें भी अच्छी होती जा रही हैं और मॉर्निंग में भी अब थोड़ी सी आपको रोशनी नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले हमारे घर में बेबस जाती है, बेबस 7:15 7:20 वाली बस पकड़ती है। दजाना पहले पकड़ता था 7 o'clock वाली, अब दजाना पकड़ता है 8:15 वाली। तो ये 1 डेढ़ घंटा इनका जाने का डिफरेंस है टाइम का, छोटे बच्चों का और बड़े बच्चों का। अंदर आते हैं तो अब मैंने बना दिया मिकाइल के लिए खाना रेडी। उसने कीमा ले लिया और कीमे के साथ उसको मैंने दे दी थी रोटी, रोटी के पीसेस करके दे दिए थे। यहाँ पे लंच बन रहा है किसका, यहाँ पे लंच बन रहा है जी दजाना का। मैंने बाहर निकाल दिए क्योंकि दजाना के पास मैंने पहले भी बताया था यूनिवर्सिटी में होते हैं जी माइक्रोवेव्स, तो वो वहाँ पे गर्म कर लेते हैं, तो मैं इसलिए इसको ठंडे राइस देती हूँ। और ये चिकन मैंने कल बनाया था, चिकन बना लिया, राइस भूल गई। वाह वाह क्या बात है भाई, मेरी याददाश्त की भी ना दाद देनी चाहिए। एक चीज़ बनाई दूसरी भूल गई। चलें अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं है, कोई मसला नहीं है, सुबह सुबह उठ के सारे काम हो गए थे। अब इसका लंच पैक करती हूँ, अब आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ इसका। तो जिब्राइल ने भी इवेंचुअली मुझे बोला कि अम्मा मुझे चिकन एंड राइस चाहिए, लेकिन उसको चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये एक बोल मैं देती हूँ जी दजाना को भर के। ये देखें जिब्राइल के लिए एप्पल्स, रास्पबेरीज, कैडबरी की चॉकलेट, साथ में राइस एंड चिकन। ये बहुत अच्छे बनते हैं, चिकन इतना मज़े का बनता है। और मिकाइल के लिए पिज़्ज़ा, क्रैकर्स, कैरेट्स, फ्रूट स्नैक्स एंड एक छोटी सी चॉकलेट भी। तो ये हो गए जिनका काम। अब जा रहा है जी, ये दोनों बच्चे निकल रहे हैं, 5 मिनट पहले ये निकलते हैं दजाना से, 5 मिनट पहले ये दजाना से निकलते हैं, और फिर दजाना की खैर से बारी आती है, फिर दजाना चला जाता है। तो ये हमारे नेबर की बेटी है, बार बार आपको बताया, ये आती है और ये मॉर्निंग में वॉक करती है दजाना मिकाइल एंड जिब्राइल के साथ। खैर से ये बच्चे गए और अब साथ ही दजाना भी रेडी है, अब उसके फ़ौरन बाद इसके भी निकलने का टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी होती है जी मॉर्निंग, इतनी बिज़ी। लाइक मैं 5:30 उठूँ, 5:30 से 8:30, या आज मैं 6 उठी, 6 से 8:30 तक का टाइम कैसे गुजर जाता है ज़िंदगी में पता भी नहीं चलता। बट अल्हम्दुलिल्लाह खैर से सारे काम डन हो गए। जो चाहती थी मॉर्निंग को बिल्कुल वैसे कर लिया। अल्लाह सेहत दे, अल्लाह ऐसे ही हमारी खुशियों को कायम और दायम रखे, बच्चों को हमारे साथ रखे, और हम सबको हमारी ज़िंदगी पे अपनी रहमतें बरसाता रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जनाब, बच्चे चले गए हैं जी स्कूल, और अब मैं बैठूंगी। सुबह से मैं खड़ी हूँ, मैंने कोई काम, इवन बेब्रस के ब्रेड्स भी मैं खड़े होकर बनाती हूँ। मैं बैठ के नहीं बनाती, क्योंकि माशाल्लाह उसके बाल लंबे हैं, तो मुझे खड़े होके ही उसकी ब्रेड्स बनानी पड़ती हैं। तो चलें अब चलते हैं अंदर, और अब टाइम हो गया है 8:20 का। राइट 8:20 पे मैं फ्री होके आई हूँ। अब नाश्ता बनाऊंगी, इंजॉय करूंगी, अब नवीद को जाके देखूंगी उनकी क्लास का टाइम क्या है। तो ये सारे सिलसिले ऐसे ही चलते रहते हैं। तो चलें जनाब, अब उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की अर्ली मॉर्निंग की मॉम्स रूटीन और इतनी फास्ट वाली रूटीन आपको अच्छी लगेगी। ये बुलेट रूटीन थी जो मैंने आज आपको दिखाई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो कल मिलते हैं आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।